वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हमने आज रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब के बारे में टॉपिक लिया है। कंक्रीट स्लैब जो भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, उत्केंद्रता ई पर एक संपीड़न भार W के अधीन D व्यास वाले वृत्ताकार कॉलम के लिए काट की कोर का व्यास कितना होता है। फॉर ए 30 डिग्री क्रैंकेड और बैंड अप बार द इंक्लाइनेड लेंथ ऑफ द क्रैंक इज इक्वल टू। इसका आंसर दिया उन्होंने सी D/4। आयताकार और आई खंड के लिए कर्ण का आकार रंबस होता है और जबकि वर्गाकार और वृत्ताकार खंड के लिए इसका आकार वर्गाकार और वृत्ताकार ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंक्रीट में उपयोग किए जाने वाले एग्रीगेट के सबसे बड़े आकार के संबंध में सही नहीं। तो ये बहुत सारे कथन दे रखे हैं चार, और इसमें देखना है कि कौन सा कथन ऐसा है कि जो कंक्रीट के सबसे बड़े आकार के संबंध में सही नहीं। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय क्लियर कवर। एग्रीगेट का अधिकतम आकार स्पष्ट कवर के आधार पर सीमित है। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन द लिमिटेड बाय स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। एग्रीगेट का अधिकतम आकार शुद्धिकरण में रिक्त स्थान के आधार पर सीमित है। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय द थिकनेस ऑफ द सेक्शन। एग्रीगेट का अधिकतम आकार अनुभाग की मोटाई के आधार पर सीमित है। एग्रीगेट का अधिकतम आकार मिक्सिंग, हैंडलिंग और प्लेसिंग तक सीमित नहीं है। The maximum size of aggregate is not limited by the mixing, handling and placing। 357 का जो हमारा आंसर है वो है डी। कंक्रीट की माप कंक्रीट की मिक्सिंग, हैंडलिंग और प्लेसिंग आदि पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा था कि एग्रीगेट के सबसे बड़े आकार के संबंध में सही नहीं, ये नहीं है। इन्होंने लिखा है कि ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, अच्छी कंक्रीट बनाने के लिए मोटे और महीन मिलावे को भली भांति सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। अच्छे सुदृढ़ीकरण से अच्छी सुगरता वाली कंक्रीट बनती है और अच्छी सुगरता वाली कंक्रीट की कुटाई संपूर्ति उत्तम ही हो पाती है। किसी स्लेब में अधिकतम मिलावे की माप उसकी मोटाई का 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए उन्होंने। किसी स्लेब में मैक्सिमम अधिकतम मिलावे की माप उसकी मोटाई का 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रबलित कंक्रीट के लिए 12 mm से 20 mm की गिट्टी इस्तेमाल की जाती है और फाउंडेशन कंक्रीट में 40 mm तक का मिलावा डाला जाता है। मिलावा IS 383 के अनुरूप होना चाहिए। मिलावा महीन के लिए फाइनेंस मॉडुलस 2.2 से 3.2 होना चाहिए। मोटा मिलावे के लिए सूक्ष्मता मापांक 8.5 होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि IS 45 के अनुसार हल्के स्टील के सुदृढ़ के साथ कम लंबाई वाले साधारण समर्थित दो तरफा स्लेबों हेतु 3 किलो न्यूटन पर मीटर तक लोडिंग श्रेणी के लिए ऊर्ध्वाधर विक्षेप सीमा को स्वीकृत करने के लिए लंबाई से समग्र गहराई का माना गया अनुपात कितना है? तो इन्होंने इसका आंसर 35 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 360. If the size of panel is in the flat slab is 6 meter into 6 meter, then as per the Indian Standard Code, the width of column strips and the mid-rate strips are. यदि एक फ्लैट स्लैब में पैनल का आकार 6 मीटर गुणा 6 मीटर हो तो भारतीय मानक कोड के अनुसार कॉलम स्ट्रिप्स और मध्य स्ट्रिप्स की चौड़ाई 3 मीटर होगी। IS कोड के अनुसार फ्लैट स्लैब के लिए कॉलम पट्टी की चौड़ाई स्लैब के स्पान का 1/2 और मध्य पट्टी की चौड़ाई स्लैब के स्पान का 1/2 गुना ली जाती है। कॉलम पट्टी की चौड़ाई 6/2 बराबर 3 मीटर और मध्य पट्टी की चौड़ाई 6/2 बराबर 3 मीटर ली जाती है। 3 मीटर लिया जाती है, 3 मीटर एंड 3 मीटर। In case of two-way the limiting deflection of the slab. दुदेशीय के मामले में स्लेब का सीमित विक्षेपण है। इन केस ऑफ टू-वे द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लेब। इन केस ऑफ टू-वे द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लेब इज। दुदेशीय के मामले में स्लेब का सीमित विक्षेपण है। नंबर बी। तो 361 का जो हमारा आंसर है 361 दुदेशिक के मामले में स्लेब का सीमित विक्षेपण है बी। प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ दिस शॉर्ट स्पान, मुख्य रूप से छोटे स्पान का एक कार्य है। दुदेशी स्लेब में मुख्य रूप से छोटे स्पान को गणना में ले जाता है, छोटे स्पान को गणना में ले जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स कंक्रीट बीम सेल बी ट्रेटेड एस डी बीम if the ratio of effective span to overall depth is less than। एक साधारण समर्थित प्रबलित कंक्रीट बीम की गहराई एक साधारण समर्थित प्रबलित कंक्रीट बीम की गहरी बीम माना जाएगा यदि प्रभावी विस्तृत और कुल गहराई का अनुपात। तो कह रहे हैं स्लेब को दुतरफा स्लेब के रूप में बनाया जाता है यदि दीर्घ विस्तृत का लघु विस्तृत के साथ अनुपात कम हो। इसका आंसर सी है। सी का मतलब है हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि टू-वे स्लेब कर्तन के लिए असुरक्षित माना जाता है
तो निम्न में से किसकी सिफारिश की जाएगी? स्लेब की मोटाई बढ़ाना, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्लेब। टू वे स्लेब कर्तन के लिए असुरक्षित माना जाता है, कर्तन के लिए असुरक्षित माना जाता है। ये टू वे स्लेब कर्तन के लिए असुरक्षित माना जाता है, तो किसकी सिफारिश की जाएगी? इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्लेब। ड्रॉप्स आर द प्रोवाइड इन द फ्लैट स्लेब टू रेसिस्ट। फ्लैट स्लेब में ड्रॉप्स को निम्न के प्रतिरोध के लिए प्रदान किए जाते हैं। ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन द फ्लैट स्लेब टू रेसिस्ट। फ्लैट स्लेबों में ड्रॉप्स को निम्न के प्रतिरोध के लिए प्रदान किए जाते हैं। 364 का हमारा है डी। सीआर यानी कर्तन। चपटे स्लेब में कॉलम के आसपास बहुत अधिक मान के नमन अगुणों और कर्तन बल उत्पन्न होते हैं, इसलिए कॉलम शीर्ष और स्लेब को ड्रॉप के द्वारा चारों तरफ से ढक दिया जाता है। ड्रॉप नमन और कर्तन के प्रतिरूप उत्पन्न प्रतिबल को कम करता है और परंतु मुख्य रूप से ड्रॉप को कर्तन के प्रतिरोध के लिए अपनाया जाता है। आरसी स्लेब का प्रमुख प्रबलन 10 mm के बराबर 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर है और 10 mm के बार को 12 mm से बदलने की इच्छा है, तो 12 mm के बार के बीच में तरल कितना होना चाहिए? आरसी स्लेब का मुख्य प्रबलन 10 mm के बराबर 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर है। 10 mm के बार को 12 mm से बदलने की इच्छा है, तो 12 mm बार के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? 365 का द मैक्सिमम कवर फॉर द बार इन द आरसीसी स्लेब। अच्छा, यहाँ पे हम क्वेश्चन में बात कर रहे थे 365 का कौन सा आंसर था? इसमें आंसर नहीं दे रखा, सॉरी, इसके लिए सॉरी। 368 द मिनिमम रेन The minimum reinforcement used in either the direction of the slab shall not be of the total cross section area for Fe 250 ग्रेड स्टील। स्लेब की किसी भी दिशा में प्रयोग की गई न्यूनतम प्रबलता Fe 250 ग्रेड स्टील के लिए कुल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से ग्रेटर देन होती है 0.15%। अब क्वेश्चन पे आइए आप 369 पे। द मिनिमम कवर फॉर बार इन आरसीसी स्लेब। आरसीसी स्लेबों में छड़ों के लिए न्यूनतम कवर कितना होना चाहिए? अब हमने कितनी बार बात की न्यूनतम कवर कितना हो स्लेब के लिए, तो उन्होंने इसका आंसर दिया है बी, 15 mm होना चाहिए। और डायाव बार 15 mm अथवा छड़ों का व्यास में से जो भी अधिक हो। अगर 15 mm हमारा अधिक है तो 15 mm लेंगे, और जो हमारी रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट की अगर डाया ज़्यादा है 15 से, तो उस डाया को लें। तो इनका आरसीसी स्लेबों में छड़ों के न्यूनतम जो कवर है 15 mm रखते हैं। नंबर 2 छड़ों का व्यास, उपरोक्त दोनों में से जो अधिक होता है। अगर हमने छड़ डाल के 16 mm की और हमें कवर कितना लेना है? फिर 16 mm लेना है। बीम के लिए न्यूनतम कवर 25,
और कॉलम के लिए न्यूनतम कवर 40। तो याद रहे, हम बीम के लिए कितना लेते हैं, बीम के लिए 25 mm लेते हैं, बीम के लिए स्लैब के लिए 15, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40। इसी क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हो सकते हैं। तो बीम स्लैब के लिए 15, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 mm। द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कास्टिंग द रिफ्स ऑफ स्लैब। फलक की धारियों को कास्ट करने के लिए यूज में आने वाले मिलावे का अधिकतम अनुमत आकार है। तो फलक की धारियों को कास्ट करने के लिए यूज में आने वाले मिलावे का अधिकतम अनुपात आकार है 10 mm। स्लैब की धारियों को कास्ट करने के लिए यूज में आने वाले मिलावे का अधिकतम अनुपात आकार कितना है, 10 mm। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अभी कि द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन इज स्लेब ऑफ द बेस द ओपन। स्लेब में मुख्य सलाहों के लिए शुद्धिकरण की मात्रा इस पर निर्धारित होती है। बी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। स्लेब के मुख्य छड़ों के लिए प्रबल की मात्रा अधिकतम नमन आघूर्ण के आधार पर ज्ञात किया जाता है, जो मुख्य तनन इस्पात का क्षेत्रफल AS बराबर AMR अपॉन ST अप इंटू जेड, जहाँ AMR इक्वल टू अधिकतम नमन आघूर्ण है। द मैक्सिमम रेशो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर स्लेब। एक कैंटिलीवर स्लेब की स्पान और गहराई का अधिकतम अनुपात है। कैंटिलीवर, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान ऑफ डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर स्लेब। एक कैंटिलीवर स्लेब की स्पान भी गहराई का अधिकतम अनुपात है। इसका भी आंसर नहीं है हमारे पास। चलिए, फ्लैट स्लेब के लिए द सपोर्ट फॉर फ्लैट स्लेब इज प्रोवाइडेड ऑन। फ्लैट स्लेब के लिए स्लोपर प्रदान की जाती है। फ्लैट स्लेब के लिए स्लोपर प्रदान की जाती है। सी, कॉलम्स वुड मोनोलाइटिकली विद स्लेब। स्लेब के साथ कॉलम का निर्माण। फ्लैट स्लेब के लिए सिरों पर प्रदान की जाती है। चपटी स्लेब की मोटाई 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें दो या दो से अधिक दिशाओं में परिवलन दिया जाता है। चपटी स्लेब के लिए प्रत्येक दिशा में कम से कम 3 सदस्य कंटिन्यूस पार्ट होना जरूरी है, और इस प्रकार की स्लेब के नीचे बीम नहीं दिए जाते हैं और यह सीधी कॉलमों पर टिकी रहती है। बड़े स्पानों के लिए अधिक गहरे बीम डालने पड़ते हैं, जो देखने पर लटकते हुए और ज़्यादा भद्दे लगते हैं। ऐसी जगहों पर चपटी स्लेब सपाट और सुंदर लगती है। क्वेश्चन नंबर 398 398। क्वेश्चन नंबर 398। रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लेब एक्ट एज। प्रबलित कंक्रीट स्लेब इसके रूप में कार्य करती है। रिजिड डायाफ्राम,
रिजिड डायाफ्राम के रूप में कार्य करती है। बिल्डिंग के कमरों की छत और ऊपरी फर्शों को काटने के लिए डाली गई चपटी समतल पट्टियों को स्लेब कहते हैं। स्लेब में तनन क्षेत्र में प्रबलन इस्पात डाला जाता है। प्रबलित कंक्रीट स्लेब दृढ़ डायाफ्राम के रूप में कार्य करता है। प्रबलित कंक्रीट स्लेब निम्न प्रकार की होती है। तो प्रबलित जो हमारी स्लेब होती है वो निम्न प्रकार की होती हैं। वन वे स्लेब, टू वे स्लेब, कंटिन्यूस स्लेब, रियाज स्लेब, गोलाकार स्लेब और चपटी स्लेब निम्न प्रकार की होती है। क्वेश्चन 399 in RC slab spacing of shrinkage and temperature bars should not be more than। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लेब में सिकुड़न तथा ताप छड़ों का अंतराल निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 times the effective depth of the slab और 410 mm whenever स्लेब की प्रभावी गहराई का 5 गुना अथवा 450 mm से जो भी कम है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस्पात और कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांकों का अनुपात का मान 380/3 सिग्मा CB होता है। इस्पात और कंक्रीट की प्रत्यास्थ मापांक का अनुमान ES/EC। ES मीन्स स्टील, C मीन्स कंक्रीट। साधारण कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो का मान 0.4 लिया जाता है। साधारण कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो का मान 0.4 लिया जाता है। छोटे कॉलम के लिए न्यूनतम तनुता अनुपात का मान 12 से कम लिया जाता है। छोटे कॉलम के लिए न्यूनतम तनु अनुपात का मान 12 से कम लिया जाता है। संपीड़न में छड़ पर चढ़ाव लंबाई 24 फाई से कम नहीं लिया जाता। छत में न्यूनतम आवरण मुख्य छड़ के व्यास लगभग 15 mm जो अधिक हो ले जाता। मुख्य प्रबलित छड़ का व्यास स्लेब की कुल मोटाई का 1/8 भाग से अधिक नहीं लिया जाता। भारतीय मानक 456 1978 के अनुसार कॉलम में अधिकतम प्रबलन 6% लिया था। भारतीय मानक 456 1978 के अनुसार स्तंभ में अधिकतम प्रबलन 6% लिया जाता है। छत में अधिकतम प्रबलन पराभव समर्थ वाली छड़ के लिए स्लेब के अनुप्रस्थ काट का 0.12% जिससे कम नहीं होना चाहिए। स्तंभ में यूज किए जाने वाले लंबी छड़ का व्यास 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। लंबाई की दिशा में स्लेब चौड़ाई 1000 mm लिया जाता है। In a two-way slab with corners held down, the torsion steel is provided। नीचे की ओर कोने किए हुए टू-वे स्लेब में मरोड़ इस्पात दिया जाता है। इसका सी आंसर दिया बोथ टॉप एंड बॉटम। स्लेब का न्यूनतम आवरण न तो छड़ के व्यास से कम होना चाहिए और नहीं छड़ के व्यास से कम हो।
और न ही 15 mm से कम। तो बहुत से आंसर दे रहा है। ऐसे जेई में आ रखा है 2009 में क्वेश्चन कि द मिनिमम कवर ऑफ द स्लेब शुड नेदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार, लेस देन और नो लेस देन। न्यूनतम कवर न तो छड़ के व्यास से कम होना चाहिए और न ही लेस देन, छड़ के व्यास से कम। सिर्फ कम तो होने का मतलब ही नहीं, और न ही 15 mm से कम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आता है टू वे स्लेब के बारे में, स्लेब की गहराई आधारित है। इसका आत्मा दे रखा है ए शॉर्टर स्पान शुड बी कंसिडरेड, छोटी विस्तृति को लेना चाहिए, छोटी विस्तृति को लेना चाहिए। जब स्लेब पूर्ण रूप से दोनों दिशाओं में अगल बगल की चारों दीवारों पर अवलंबित रहती है तो ये टू वे स्लेब कहलाती है। और टू वे स्लेब पर पड़ने वाला भार चारों दीवारों पर अर्थात दोनों पार्टों पर उनके अनुपात में बढ़ जाता है। जब स्लेब दोनों दिशाओं में पर अवलंबित रहता है तो भार आने पर स्लेब का विक्षेप और बंकन दोनों तलों पर ही होता है। टू वे स्लेब में क्योंकि भार दोनों पार्टों बढ़ जाता है, इसलिए दोनों पार्टों के लिए इनके अनुपात के अनुसार अलग अलग बंकन अगू दिया। गहराई निकालने के लिए छोटी विस्तृति का लेना चाहिए। द स्लेब इज डिजाइनिड एज वन वे if the ratio of the long span to short span। एक स्लेब को एकल बेसिक्स अभिकल्पित किया जाता है यदि स्लेब यदि यदि लंबी स्पेन और छोटी स्पेन का अनुपात होता है। इसका आंसर ये रखें। For a reinforced concrete slab, the deflection for design according to IS 456 is limited to। एक प्रबलित कंक्रीट की स्लेब के झुकाव हेतु IS 456 के अनुसार डिजाइन किया जाना लिमिटेड होता है। तो इसका आंसर है बी 0.20% ऑफ स्पान। IS 45 के अनुसार प्रबलित कंक्रीट की स्लेब झुकाव स्पान का 20% लिया जाता है और सामान्य स्लेब में कर्तन प्रतिबल अनुज्ञा से काफ़ी कम होता है। फिर भी 20 सेंटीमीटर से अधिक मोटी स्लेब में कर्तन प्रतिबल दिया जा सकता है। मुख्य छड़ों का व्यास स्लेब की कुल मोटाई का 1/8 से अधिक नहीं हो। पैंतालीस किलोमीटर मीटर का फिक्स्ड मोमेंट का प्रतिरोध करने के लिए स्लेब की प्रभावी मोटाई कितनी होगी। कंक्रीट का ग्रेड M20 तथा Fe 415 इस्पात का प्रयोग किया गया है। 134 का डी। 128 mm।
टॉर्जनल रेनफोर्समेंट इज द प्रोवाइड इन स्लेब्स व्हेन छत में ऐंठन प्रबलन तब दिया जाता है जब छत में ऐंठन प्रबलन तब दिया जाता है जब स्लेब मैक्स द मोनोलाइटिक्स कंस्ट्रक्शन विद वॉल छत दीवार के साथ समरूप ढली है। कंक्रीट स्लेब में सिकुड़न से क्या होता है? श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लेब। बी केसेस द टेंशन क्रैक दरार पड़ जाती है। तो कंक्रीट स्लेब में सिकुड़न से क्या होता है? तो कंक्रीट स्लेब में सिकुड़न से क्या होता है? दरार पड़ जाती है। केसेस ऑफ टेंशन क्रैक्स तरन दरार। भवनों की छत व ऊपरी फर्शों को काटने के लिए डाली गई चपटी समतल पट्टी को स्लेब कहते हैं। बल शून्य एक्सिस के ऊपर संपीड़न प्रतिबल तथा नीचे तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबलों से उत्पन्न तनन प्रतिरोध के लिए इस्पात की छड़ों का प्रबलन दिया जाता है। कंक्रीट स्लेब में ताप घटने से उसमें संकुचन उत्पन्न होता है जिससे तनन दरारें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 442। एज पर IS 456/2000 थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लेब शुड नॉट बी लेस देन। IS 456/2000 के अनुसार चपटी स्लेब की मोटाई कम से कम इतने से कम नहीं होनी चाहिए। तो बी दे रखा है ना 12.5 सेंटीमीटर। तो स्लेब जो हमारी 12.5 सेंटीमीटर से कम नहीं हुई। लंबे चौड़े स्पान पर हमेशा स्लेब के नीचे बीम नहीं दिए जाते हैं और यह सीधी कोलों पर ही टिकी रहती है। बड़े स्पानों के लिए अधिक गहरे बीम डालने पड़ते हैं जो देखने में लटके हुए भद्दे लगते हैं। ऐसी जगहों पर चपटी स्लेब सपाट और सुंदर लगती है। चपटी स्लेब की मोटाई 12.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चपटी स्लेब की बात कर रहे हैं। सभी किनारों से रोके गए ट्यूब स्लेब की डिजाइन में आवश्यक घूर्णनीय प्रबलन है। इन द डिजाइन ऑफ द ट्यूब स्लेब restraining at all is torsional reinforcement required is C 0.75 times the area of steel provided at mid span in the same direction। उसी दिशा में बीच पार्ट पर प्रदान स्टील के क्षेत्रफल का 0.75 गुना। जब स्लेब अपने चारों किनारों पर अवलंबित होती है तब इस पर टू वे उत्पादन क्रिया मानी जाती है। स्लेब की डिजाइन की आवश्यक घूर्णी प्रबलन उसी दिशा में बीच स्पान पर स्टील के क्षेत्रफल के 0.75 गुना होता है जो विकल्प डी सही है। If W is the load of the circular slab of radius or the maximum radial moment at the center of the slab, अगर r त्रिज्या के वृत्ताकार स्लेब पर भार W हो तो स्लेब के केंद्र पर अधिकतम वृत्तीय आघूर्ण है। C यदि त्रिज्या के वृत्ताकार स्लेब पर भार W हो तो स्लेब के केंद्र पर अधिकतम वृत्तीय आघूर्ण 3WR²/16 होता है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फ्लोर स्लेब और बिल्डिंग इज द यूजुअली। भवन के लिए फर्श स्लेब की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? भवन के लिए फर्श स्लेब की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? सी 9 सेंटीमीटर। सामान्य भार पर 3-4 मीटर के स्पान तक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लेब उत्तम रहती है। पार्ट द भार के अनुसार यह 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर मोटी डाली जाती है। इसमें मुख्य छड़ें छोटे स्पान के समांतर डाली जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन छड़ें मुख्य इस्पात के लंबवत डाली जाती हैं। तो स्लेब की जो न्यूनतम मोटाई है वो 9 सेंटीमीटर रखी जाती है। कहने का मतलब इनका ये है कि द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लेब
और बिल्डिंग इज यूजली, भवन के लिए फर्श स्लैब की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 9 सेंटीमीटर होती है। अभी इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि सामान्य भार पर 3-4 मीटर के स्पान तक पिरबिली सीमेंट कंक्रीट स्लैब उत्तम रहती है। 3-4 मीटर तक पे जो हम क्या है पिरबिली सीमेंट कंक्रीट स्लैब उत्तम रहती है। और पाठ तथा भार के अनुसार ये है 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर मोटी डाली जाती है। इसमें मुख्य छड़ है, छोटे पार्ट के समांतर डाली जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन छड़ है। तो जो मुख्य छड़ होंगी, जो मेन छड़ होंगी, तो छोटे स्पान के समांतर डाली जाएंगी। तो छोटा स्पान है तो उसके समांतर डाली जाएंगी, और डिस्ट्रीब्यूशन छड़ है इस्पात के लंबट डाली जाती है, मुख्य इस्पात के लंबट डाली जाती है। तो स्लैब की न्यूनतम मोटाई 9 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो इसमें से आपको बेटर लगते हो उन क्वेश्चनों पे कहीं ना कहीं आप नोट कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हायर लेवल के हैं। फिर भी आप इसमें से, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि चपटी स्लैब की मोटाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 12.5। अभी नया क्वेश्चन हमको मिला। तो चपटी स्लैब की जो मोटाई होनी चाहिए 12.5, जबकि स्लैब की हम जो थी कवर देते हैं वो 15 सेंटीमीटर से कम का नहीं देते हैं। ये भी हमें याद रखना चाहिए। अब यहाँ तक कि छतों में एटन प्रबलन तब दिया जाता है जब कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन और छत दीवार के साथ समरूप ढली। छड़ का न्यूनतम कवर न तो छड़ के व्यास से होना चाहिए और न ही 15 mm से कम होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से इन्होंने रखा था कि प्रबलित कंक्रीट स्लैब इसके रूप में कार्य करता है। रिजिड डायाफ्राम की जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब है वो कैसे एक्ट करता है, रेनफोर्स करता है रिजिड डायाफ्राम। फ्लेक्सिबल तो नहीं कर सकता किसी हाल में, ना ही फ्लेक्सिबल कर सकता है, ना ब्रिटल डायाफ्राम कर सकता है, ना नॉन ऑफ द अबव भी कर सकता है, रिजिड डायाफ्राम। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि फ्लैट स्लैब के सिरों पर प्रदान की जाती है सी कंटिन्यूअस बुल्ड द मोनोलाइटिकल विद स्लैब। आरसीसी स्लैबों में छड़ों के लिए न्यूनतम कवर कितना होना चाहिए, 15 mm। छड़ों के लिए 15, कॉलम के लिए सॉरी बीम के लिए 25 और कॉलम के लिए 40 होना चाहिए। आरसीसी स्लैबों में छड़ों के लिए, आरसीसी स्लैबों में छड़ों के लिए न्यूनतम कवर, तो जो छड़ हमारी तो उसके लिए 15 देना चाहिए। 2 वे स्लैब के मामले में स्लैब का सीमित विक्षेपण है, डिफ्लेक्शन क्या है, बी प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस द शॉर्ट स्पान। तो कहीं ना कहीं इन सारे क्वेश्चनों में 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो अब वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हम अभी आपको कुछ टॉपिक और बताएंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, और आपका जो सिलेबस था वो पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे लेने हैं और इसका मुझे अभी बहुत जल्द टेस्ट भी लेना है। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और एमसीक्यू के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।